हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज है 13 अक्टूबर और आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हम लोग देखेंगे। और कल यूपी पीएससी का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया और आप देख सकते हैं कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। सीधे सीधे फैक्ट पूछे गए हैं दोस्तों, और करंट रिलेटेड फैक्ट थे सारे। मतलब कि जो करंट में चल रहा है उसी से रिलेटेड सारे कुछ फैक्ट पूछ लिए गए थे। तो हम लोग जिस तरीके से करंट अफेयर्स के साथ डिफरेंट डिफरेंट फैक्ट्स भी देखते हैं, और सारे स्टैंडर्ड फैक्ट्स थे, कोई कचरा फैक्ट नहीं था, है ना। डेट्स वगैरह भी पूछे हुए थे, तो काफ़ी मतलब नोन डेट पूछे हुए थे। बीपीएससी ने में पूछा ओजोन डे कब मनाया जाता है, तो इसी तरीके से कल यूपी पीसीएस में भी ओजोन डे कब मनाया जाता है पूछा था। एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है कब पूछा था। वोटर डे, है ना, ये सब पूछा हुआ था। तो स्टैंडर्ड डे हम लोग आता है तो हम लोग पढ़ेंगे ज़रूर। तो दोस्तों, दिस इज़ अबाउट मी, ताकि आपको पता चल सके मैं कौन हूँ, आप किससे जो है गाइडेंस ले रहे हैं। तो दोस्तों, आज पीपीटी नहीं, आज इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। कभी कभी इस तरीके से भी हम लोग करंट अफेयर को देखेंगे दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, पॉस्को एक्ट 2012। तो सबसे पहले तो याद रखना है दोस्तों कि ये कब आया है। पॉस्को एक्ट 2012 में आया है। तो कल के क्वेश्चन में ये भी देखने को मिला था कि कौन सा स्कीम कब आया, कौन सा एक्ट कब आया, ये पूछा गया था। तो साथ साथ ये भी देख लीजिए, ये भी एक फैक्ट हो गया आपके पास कि पॉस्को 2012, है ना। तो नेक्स्ट देखिए इसका ऑप्शन क्या क्या है, और इसी तरीके के क्वेश्चंस, कोई सिंगल लाइन क्वेश्चंस नहीं था। सारे क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस के, वो जैसे इसी तरीके से क्वेश्चन दे दिया था, और 1 2 3 फैक्ट्स पूछे हुए थे, और आपको देखना था 1 2 करेक्ट, 2 3 करेक्ट, 1 2 3 करेक्ट। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए थे दोस्तों। वही मैंने कहा कि चेंज हो रहा है सिनेरियो, जो है एग्जाम का चेंज हो रहा है। ठीक है, पूछने का क्वेश्चन चेंज हो रहा है, तो आप लोग भी उस तरीके से अपने आप को चेंज कीजिए, है ना। तो अगर यूपी पीसीएस का डिटेल एनालिसिस अगर आपको देखना है तो यूट्यूब पे आप जाके देख सकते हैं। हमने उसका सटीक सबूत के साथ जो है सारा जो है आंसर उस पर दे रखा है। तो दोस्तों चलिए इसको पढ़ते आगे। द एक्ट डिफाइंस अ चाइल्ड एज अ पर्सन बिलो एज ऑफ 16। सबसे पहले है कि 16 से कम वर्ष के लोगों को बच्चा कहा गया है। The Act provides the establishment of a special court for speedy trial of the sexual offences against children। बिल्कुल सही है, इसको देखते हैं। The Act mandates that the identity of the child victim shall not be disclosed under any circumstances। सही बात है, ये भी सही लग रहा है। तो दोस्तों ये क्या होगा ना, 16 नहीं 18 ईयर्स होगा। 18 ईयर्स के नीचे जो भी होंगे वो बच्चे के कैटेगरी में आ जाएंगे। यह अधिनियम 16 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बच्चा मानता है, गलत। 18 हो जाएगा, ठीक है। उसकी जो गोपनीयता जो है रखी जाएगी पहचान की, ये सही है। और स्पेशल कोर्ट विशेष न्यायालय की स्थापना की जाएगी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। तो देखिए 2 और 3 बी होगा आंसर इसका। तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा डिटेलिंग है, आराम से इसको देखिएगा। एज ऑफ 18 जो है माना गया है, ठीक है। और ये जो है यूएन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड, यूएनसीआरसी के तहत जो है बनाया गया था, है ना। और ये 18 साल माना भी गया है उसके अंतर्गत। विथ रेफरेंस टू द रिसेंट अनरेस्ट इन लद्दाख, आप देख ही रहे हैं किस तरीके से सोनक वांगचू गिरफ्तार हुए, और एक जो चल रहा है इंसिडेंस इवेंट चल रहा है लद्दाख में, डेली न्यूज़पेपर में आप देखते होंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, इसलिए मैंने इसी फॉर्म में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लाने शुरू कर दिए हैं। पूछा गया है लद्दाख पे जो घटना हो रही है, लेकिन देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। लद्दाख वाज मेड यूनियन टेरिटरी इन 2019 विथ लेजिस्लेचर। तो आप जानते ही हैं 2019 में बना तो था अगस्त में, है ना, अक्टूबर में फाइनली आ भी गया, और लेकिन इसके पास लेजिस्लेचर नहीं है। JNK एंड लद्दाख दो जो है बाइफर्केशन हुआ था जम्मू एंड कश्मीर का,
तो एक तो दोनों यूटी बने, एक के पास लेजिस्लेचर है और एक के पास विदाउट लेजिस्लेचर है, ठीक है। तो ये तो गलत हो जाएगा दोस्तों। ए मेजर डिमांड ऑफ प्रोटेस्टर्स इज इंक्लूजन अंडर 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सही बात है, बिल्कुल सही है, इसकी मांग कर रहे हैं लोग। और देर इज ए डिमांड फॉर सेपरेट लोकसभा सीट ऑफ लेह एंड कारगिल, ये भी सही है। चलिए देखते हैं, ठीक है। यूनियन टेरिटरी विदाउट ए लेजिस्लेचर 2019, और इस एक्ट का क्या नाम था, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, ठीक है। 6th शेड्यूल में लोकल ट्राइबल कम्युनिटी को रखने की मांग की जा रही है। और दोस्तों इसमें एक और फैक्ट था, द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख हैज फुल लेजिस्लेटिव पावर इक्विवेलेंट टू द स्टेट लेजिस्लेचर अंडर आर्टिकल 240। नहीं, जब लेजिस्लेचर है ही नहीं तो उतनी पावर वहाँ पे वो उनको नहीं दिया गया है ना। तो ये भी स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा। द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख हैज फुल लेजिस्लेटिव पावर, नहीं नहीं ये गलत हो जाएगा ना, ये दोनों सही होगा, 2 and 3 सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका देखिए, एलजी ऑफ द यूनियन टेरिटरी लाइक लद्दाख एक्सरसाइजेज लिमिटेड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर अंडर आर्टिकल 239, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए दोस्तों कुछ मैप वर्क कर लिया जाए। तो जैसे ये हमारा पूरा जम्मू एंड कश्मीर है ना, जिसको जो है लद्दाख और कश्मीर में चेंज करने की का 2019 में बिल पास हुआ था। तो दोस्तों जैसे कि ये तो पूरा भारत का पार्ट है, लेकिन क्या हुआ कि पाकिस्तान ने कुछ इनक्रोचमेंट कर लिया इसको, और चाइना के पास है कुछ इधर का एरिया, ठीक है, जिससे लेने की बात हमेशा हम लोग करते हैं, और कभी ना कभी भविष्य में ज़रूर ये हमारा पार्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं, ये लद्दाख हो गया, ये कश्मीर, और ये हो गया पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, उसमें जो है सक्साम वैली, ये देखिए हमेशा इसमें भी फाइट होता है। सियाचिन ग्लेशियर जिसमें हमारे सैनिक जो है बहुत दिन रात मेहनत करते हैं पेट्रोलिंग करने के लिए। फिर अक्साई चीन, ये चाइना को दे दिया था पाकिस्तान ने। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, विथ रेफरेंस टू द इंडिया अफगानिस्तान रिलेशन। चलिए फिर ये भी न्यूज़ में, रिसेंट न्यूज़ में चल रहा है, और रिसेंट न्यूज़ में पूछा गया है दोस्तों, और लेकिन हम लोग क्या क्वेश्चन जो है सेट कर रहे हैं वो भी देखिएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडिया हैज़ कंटिन्यूड इट्स ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू द अफगानिस्तान थ्रू द डिलीवरी ऑफ वीट मेडिकल सप्लाई अंडर द यूनाइटेड नेशंस सुपरविजन, सही बात है, गुड, कर ही रहे हम लोग, है ना। ऑपरेशन देवी शक्ति भी याद होगा आपको, है ना, जो चलाया गया था इंडिया के द्वारा। तो इंडिया ऑफिशियली रिकॉग्नाइज द तालिबान, ऐसा है क्या, इंडिया ने अफगानिस्तान की जो तालिबान गवर्नमेंट है उसको अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया है। किसने किया है, रशिया ने, ये भी बढ़ाया हुआ है। करंट अफेयर्स जो एक साल के डिफरेंट करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन में ये वाला क्वेश्चन है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। रशिया ने तालिबान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज किया है, लेकिन भारत ने अभी तक नहीं किया है। तो देवी शक्ति ऑपरेशंस जब तालिबान तख्ता पलट कर रहा था तो इंडिया ने चलाया था इंडियन को लाने के लिए, तो वो भी याद रखिएगा, एक एक्स्ट्रा फैक्ट। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ओनली 1, ठीक है। और कुछ फैक्ट यहाँ पे है, इंडिया इंडिया अफगानिस्तान बॉर्डर स्मॉलेस्ट है, जो 106 किलोमीटर ही है। सबसे छोटा बॉर्डर इंडिया शेयर करता है अफगानिस्तान के द्वारा, ठीक है। देखिए ये वाला पार्ट जो है वो अफगानिस्तान इंडिया बॉर्डर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। चलिए तो ये फिर से एक मैप अफगानिस्तान का, एक्चुअली क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये कंधार कहाँ पे है। फिर आपको ये नॉर्थ टू साउथ भी पूछ सकता है, मज़ार शरीफ के बारे में पूछा, जनरली लोग पाकिस्तान समझ जाते हैं मज़ार शरीफ को, लेकिन ये अफगानिस्तान में है ना। हेरात, जलालाबाद, काबुल इसकी राजधानी है, हिंदू कुश पर्वत है ये, है ना। तो खीबर पास है, खीबर पख्तूनवा रीजन भी है इधर। तो जारंग, डेलाराम जारंग बीच में जो है हम लोगों ने जो रोड सेवा शुरू की थी। तो दोस्तों ये याद रखिए, जो भी बमियान, गजनी, है ना, लश्करगाह, हेलमैंड रिवर, तो ये सारा रिवर जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट आप आराम से देखते रहिए। थोड़ा थोड़ा मैप वर्क भी करने से क्या होगा कि आपका जो
जो भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा उस पर थोड़ा सा डीप जो है आप भी सोच सकोगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग राइज ऑफ गोल्ड ग्लोबल गोल्ड प्राइस। ग्लोबल गोल्ड प्राइस के राइज के बारे में क्या कर सकते हैं। गोल्ड प्राइस हैज बीन इंक्रीजिंग ग्लोबली ओवर रिसेंट मंथ, सही बात है, लगभग 1.25 लाख के ऊपर चला गया है ना 10 ग्राम का। इन्वेस्टर्स ऑफन बाय गोल्ड एज ए सेफ हेवन ऐसे ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ द इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, है ना। ये भी बिल्कुल सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है, इसके कारण ही बढ़ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, है ना, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। दोस्तों कल यूपी पीसीएस के एग्जाम में कम से कम 20 सवाल ऐसे रहे होंगे असम रीजन के, और उसमें ऑप्शन क्या कर दिया था, देखिए कैसे दिमाग से खेल रहा था। ये वाला ऑप्शन जो हमेशा जो है आज तक पूछा गया है ए पर, ए ऑप्शन के रूप में, लेकिन उसने क्या किया कि इसको चेंज कर दिया डी पे, डी पे इसको रख दिया। तो बहुत लड़के जो है उल्टा लगा के आ गए, उनको आदत है ये वाला ए पे रखने का, तो नॉट नहीं पढ़ा उन्होंने, है ना, और नॉट वाला ऑप्शन उसने ए पे मार के आ गए हैं वो लोग, है ना। तो दोस्तों जब भी क्वेश्चन पेपर जो है सॉल्व करें तो इस तरीके से देखें कि क्या लिखा हुआ है, जैसे इंस्ट्रक्शंस पढ़ लें, ऑप्शंस कैसे पूछे गए हैं ये पढ़ लें। जैसे दूसरा एक और चीज़ था, जैसे कि पहले आता था 1 करेक्ट 2 करेक्ट बोथ करेक्ट नाइदर 1 नाइदर 2 करेक्ट, लेकिन इस बार क्या किया था 1 करेक्ट को कहाँ पे डी ऑप्शंस के रूप में डाल दिया है। देखते हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इसमें टेस्ट सीरीज में, तो क्या है वो हमेशा ए पे देता है, तो वो फंसाने के लिए यूपी पीसीएस बीपीएससी कुछ ना कुछ, यूपीएससी कुछ ना कुछ कर रहा है ना। तो इसका आंसर तो हम लोग देख लिए, चलो आगे देखते हैं, है ना। सक्षम मानव रहित प्रति हवाई प्रणाली, है ना, काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम, यानी ड्रोन की बात कर रहा है। ग्रिड सिस्टम हैज बीन डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, है ना, एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, फिर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके तो फुल फॉर्म भी इन सब के पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये किसके द्वारा बनाया गया है दोस्तों, तो बीईएल के द्वारा बनाया गया है। तो क्या है जल्दी जल्दी देख लेते हैं। द इंडियन आर्मी हैज रिसेंटली स्टार्टेड प्रोक्योरिंग द इंडिजिनसली डेवलप्ड सक्षम काउंटर यूएस ग्रिड सिस्टम, उसने लिया है। सक्षम स्टैंड फॉर सिचुएशनल अवेयरनेस फॉर काइनेटिक सॉफ्ट एंड हार्ड किल एसेट मैनेजमेंट। इतना देखिए, ये भी याद रखिएगा, कुछ भी पूछ रहा है, क्योंकि मेमोरी टेस्ट तो ले ही रहा है ये लोग, मैंने देखा कल के पेपर में पूरा मेमोरी टेस्ट था, है ना। तो इसको भी देख लीजिएगा। इट इज़ द एडवांस्ड काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम डिजाइन टू डिटेक्ट एंड न्यूट्रलाइज होस्टाइल, यानी कि कोई ड्रोन हमला होगा तो ये भी देखेगा, उसको न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है, डेवलप्ड बाय बीईएल, है ना। फिर उसी को हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण और भी चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट में देख लेते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 1940 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। उस समय इसका नाम क्या था, हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड, है ना। सबसे पुराना हो गया तब तो ये। और इसमें पूछ दिया जाएगा कि सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाइए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाइए। कल बहुत क्वेश्चन थे इस तरीके से दोस्तों, और ऐसे ही ऐसे सिंपल सिंपल फैक्ट पूछे हुए थे, लेकिन उसको थोड़ा ट्विस्ट कर दिया था। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 1954, डीआरडीओ 1958, और सबसे बाद में इसरो। लोगों को लगता होगा कि इसरो सबसे पहले शुरुआत किया गया था, नहीं, इसरो की स्थापना 1969 में हुई है। तो नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं, द्रव्य पोर्टल इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका देखिए, द्रव्य पोर्टल का ना फेज 1 अभी चल रहा है। द्रव्य पोर्टल एम्स टू कैटलॉग इंफॉर्मेशन ऑन 100 की मेडिसिन सब्सटेंसेस, है ना। तो ये दवाइयों, द्रव्य जो है आप संस्कृत में देखते होंगे, तो दवाइयों को द्रव्य बोला जाता है, ठीक है। तो वहीं से लिया गया है, 100 की मेडिकल सब्सटेंसेस का इंफॉर्मेशन कैटलॉग बनाया गया। तो द्रव्य स्टैंड फॉर ये तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन देख लेते हैं। डिजिटाइज रिट्रीवल एप्लीकेशन फॉर वर्सटाइल या yardstick of Ayush substance. It is the largest digital database of the Ayurvedic ingredients and product, यानी कि सबसे बड़ा अभी तक का डाटाबेस है ना, जो कि क्लासिकल आयुर्वेदिक टेस्ट, मॉडर्न साइंटिफिक लिटरेचर एंड फील्ड स्टडीज को एक साथ कंबाइन कर देगा,
है ना, वो सारे के इन्फॉर्मेशन आपके रहेंगे। दूसरा क्या है कि ये प्लांट में क्यूआर कोड भी लगाएगा, जिससे कि आप क्यूआर कोड स्कैन करके तुरंत आप उसके सारे मेडिकल जो वैल्यूज है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, आप कलेक्ट कर सकते हैं। और ये किसके द्वारा चलाया गया था? सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस। तो CCRAS के द्वारा ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये यूपीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसको आपको देखना है। ठीक है, वही हिंदी में दिया हुआ है दोस्तों। तो चलिए, इस तरीके से हम लोग आज का मैक्सिमम क्वेश्चन देख लिया है, जो कि काफ़ी हम लोगों ने वन लाइनर, तो इसी में बहुत सारे फैक्ट आ गए दोस्तों ना। तो फैक्ट इसी तरीके से पेपर में पूछे ही जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि जो है केवल एक लाइन के क्वेश्चन अब आप भूल जाइए। अब कोई भी एग्जाम हो, वो चेंज करेगा ही करेगा, है ना, पैटर्न चेंज हो ही रहा है। चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग अस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यूपीपीएससी का कुछ आंसर की चाहिए तो वीडियो में जाके देख सकते हैं, है ना। और इम्पॉर्टेंट जो भी जो है वीडियो है, मैं लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। उसके लिए बेल आइकन को भी दबाना नहीं भूलिएगा, ठीक है। ओके, सब्सक्राइब प्लीज। थैंक यू, जय हिंद। AKY अकेडमी, तैयारी जीत की।